आज जिस तरह से तेजी का माहौल बना है ना, तो एक ही गाना मेरे मन में गुनगुना रहा है, बदन पे ये तेजी लपेटे हुए, ओ निफ्टी मेरी तू कहाँ जा रही है, जरा 25 काटो तो चैन आ जाए, जरा 25 काटो तो चैन आ जाए। तो भैया 25,000 काटेगी ना निफ्टी, तभी चैन आएगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस यानी अगस्त की एक्सपायरी के अंदर ही बाजार, अब तो लोग 25.5 की भी बातें कर रहे हैं, तो अगस्त की एक्सपायरी में आपको क्या लगता है कि निफ्टी यहीं टिका रहेगा, 25,000 काटेगा, या अब की बार 25,500 के पार? लिख डालिए डार्लिंग कमेंट में, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाज़ार में एफएनओ की बारीकियाँ और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ? अगर हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोस के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर ख़रीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फ़ैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आंख मीचकर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज कहते हैं जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो तेजी आ गई आज। भैया मैं बड़े टाइम से वेट कर रहा था कि बाज़ार जो है किसी तरह से 25,300 के ऊपर एक्सपायरी देते, उसने दे दी। हालांकि आज 24,300 के ऊपर 24,400 के ऊपर देता तो बहुत ज़्यादा फुल टॉस मज़ा आ जाता। फिर भी 25,300 भी ठीक है। भाई देखो, मैं तो बुलिश हूँ। हालांकि मैं कहता हूँ आई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, थिंक फॉर द बेस्ट। मैं बेस्ट का सोच के चलता हूँ। मैं तो आज भी कई तरह के शेयरों में लॉन्ग किए है। मैंने वो सारे शेयर डिफेंस के, अदानी ग्रुप के, जो अदानी के पास हैं, जो प्रोस्पेक्टिव हैं, कईयों में फ्यूचर, कईयों में पुट्टे बेच दिए हैं, फ्यूचर खरीद लिए हैं। यानी मेरे पास अदानी ग्रुप नहीं था, तो पता नहीं अब कहते अदानी पे दिल आ गया, तो अब उसको डिफेंस पे दिल आ गया। तो काफ़ी मात्रा में उन शेयरों के, उनको भी वाया एफएनओ पकड़ रहा हूँ, क्योंकि पैसे मेरे पास है नहीं। मैं शेयर बेचता हूँ रोज़ाना ताकि कैश जनरेट हो सके। कारण क्या है कि प्रॉफिट बढ़ा है, कैश है नहीं, और टैक्स आ रहा है 15 सितंबर को जमा कराना है। तो टैक्सेशन का बड़ा प्रेशर है, जिसके चलते लगातार शेयर बेचने पड़ रहे हैं। समस्या क्या आ रही है, जो शेयर बेचता हूँ अगर लॉन्ग टर्म वाला होता है तो 12.5% टैक्स प्रॉफिट में लग जाता है, और शॉर्ट टर्म वाला होता है तो 20% लग जाता है। यानी मैं जितना शेयर बेचता हूँ उतनी टैक्स लायबिलिटी और बढ़ जाती है। तो भैया मैं लगा हूँ अपनी तरफ से अरेंजमेंट करने की, और अब 2 महीने जो मेरी 2 तरह से कमाई होगी, मैंने सोचा कहीं नहीं लगाऊंगा स्टॉक मार्केट में, शेयर बेचूंगा, एफएनओ में पोजीशन डालूंगा। हाँ, शेयर्स में तो नहीं लगा रहा हूँ, पर मुझे मार्जिन के लिए पैसे अरेंज करने पड़ रहे हैं। मैंने मार्जिन का लगभग ₹1 अरेंज किया। अभी ₹1 पूरा नहीं होगा तो हो जाएगा 2-4 दिन में। मैंने इधर उधर डिफरेंट चीज़ों में लगाकर उसके अगेंस्ट प्लेजिंग करके मैंने मार्जिन अरेंज किया, क्योंकि वो एफएनओ के सौदे ज़्यादा हो गए। तो मैं तो बड़ा बुलिश हूँ, लेकिन तैयारी करके रखता हूँ। पर थोड़ी दिक्कत तो है। वो दिक्कत में है क्या, मैं अभी शेयर बेची जा रहा हूँ। अब ये अगला हफ्ता मुझे लगता है तेज़ होगा तो मैं काफ़ी शेयर बेच दूँगा।
ताकि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेटर की आंखों में आंखें डाल के मुस्करा के तबीयत से मुकाबला करेंगे। भाई आपकी क्या तैयारी है, आप कैसे अपनी तैयारी कर रहे हो, कमेंट में लिख डालो। भाई कमेंट में जरूर लिखा करो यार, आप जानते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो आज ना बाजार में मैं देख रहा था, पता नहीं जो मार्केट मूड वाला है, अभी मैडम ने मुझे डाटा दिया था तो मैं उसको स्टडी कर रहा था यार, एक इमेज ही नहीं आई साली आई हुई है। तो मैं ना मार्केट वाला डाटा मैडम का देख रहा था तो मैं थोड़ा भौचक्का रह गया एक डाटा से। पहले कैंडल डिस्कस करोगे और कैंडल डिस्कस करते हैं। अब मैं क्यों कह रहा था, देखिए कैंडल ने ना आज बड़ी प्यारी काम किया गया। देखो आप आज जो कैंडल ने 1 2 3 4 ये चारों कैंडल्स को देखो आप, इस आज की कैंडल ने चारों कैंडल के ऊपर मतलब सबसे ज़्यादा आज हाई ओपनिंग दी है और आज की क्लोजिंग यहाँ है और हाई क्लोजिंग दी है, यानी पिछले 5 दिनों का हाईएस्ट ओपनिंग था आज और हाईएस्ट ही क्लोजिंग था। तो ये एक अच्छा फैक्टर है। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे 5 दिनों की तो वो भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ ही जा रही है। और आज तो जैसे कहते हैं रेंज बाउंड बाजार रहा, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, जैसे आप देखेंगे बार बार नीचे गिर जाता था। आज भी हालांकि कैंडल लाल में बंद हुई है पर आज कैंडल थोड़ी सी बेटर लग रही है। और देख रहे हैं यहाँ पहुँच गए थे हम, यहाँ तक बाजार ने मामला ख़राब कर दिया था, आज हम यहाँ पर हैं। तो अब देखिए इतनी कैंडलों का तो जो लॉस था वो पूरा हो गया। अब तो वोलेटिलिटी का सेक्शन है। अगर मंडे को ये अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता ना तो बाजार समझिए बहुत ही धमाकेदार हो जाएगा। आज तो जो बहुत बियरिश लोग थे वो भी बड़ी तेजी की बात कर रहे थे। अब वो कितने दिनों के बाद 1 2 3 4 5 6 दिनों के बाद हरा हिस्टोग्राम बना है MACD चार्ट में, यानी जो बियरिश क्रॉसओवर वो आज थोड़ा कम हुआ है। और RSI देखिए जो 30 के लपेटे में चला गया, 30 32 33 यहाँ आ गया था ना, आज 50 के ऊपर चला गया। 50 के ऊपर जैसी RSI आता है तो कहते हैं मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। तो भाई मैं तो अभी बुलिश हूँ, लेकिन नुकसान भी से डर लगता है। देखिए आज ये डाटा मुझे अजीब लगा कि इसे दिखा रहा है एक्सट्रीम फियर। क्यों दिखा रहा है एक्सट्रीम फियर, समझ ही नहीं आया यार। एक बार फिर चेक करना है एक्सट्रीम फियर आपने दिखा रहा है, एक बार ही और कर लो मेरे कहने से। हालांकि मैडम ऐसे करती नहीं इसके कहने से, पर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट कर देता हूँ, कर देती हूँ। तो एक्सट्रीम फियर अभी दिखा रहा है, मुझे थोड़ा इस डेटा पे डाउट। अच्छा आज ये देखो आप सारे देखो US डॉलर इंडेक्स में आज फिर थोड़ी सी कमी है। इस वक्त वैसे ना US डॉलर इंडेक्स जो है उल्टा बिहेव कर रहा है। अगर वो बढ़ता है ना तो लगता है US डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा अब ऊपर की साइड पे ये तो ये थोड़ा बेटर ही कहूँगा मैं से, नहीं ये देखिए बेटर ही है थोड़ा। क्रूड भी 80 के नीचे है, बेटर ही है। रुपया थोड़ा वीक ही है, वही दिखा रहा है। और ये फिर थोड़ा सा 4 के नीचे है तो बेटर है। तो इंटरनेशनल इंडिकेटर तबीयत के हैं, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम उनमें है नहीं। आज जो कमाल का डाटा है ना वो FIs का है। जैसे कल कहते ना दिल खोल कर बिकवाली की थी, आज बड़े दिनों के बाद दिल खोल कर हर सेगमेंट में खरीदारी करी। आप कल यही तो कह रहे थे ऐसा हो जाए। मैं क्या कह रहे थे कल, ऐसा हो जाए। मैं कह रहा कल आप कह रहे थे, मैं भूल जाता हूँ। देखो वो हो भी गया, भले लोग होते ना अच्छी बात कह के भूल जाते हैं। 406 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी, 460 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में और 3700 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी करी है। कुल मिला के एक बड़ी खरीदारी आई है 4533 करोड़ की। हालांकि कल की नेट बिकवाली से देखोगे तो लगेगा झोंका है। पर आज DIs ने भी अपनी ये बड़े जो पिछले कुछ दिनों की देखोगे तो हाईएस्ट खरीदारी लगभग 4000 करोड़ की करी है, जिसके चलते हुए पिछले कई दिनों की नेट खरीदारी कैश सेगमेंट की लगभग 4400 करोड़ की आई है, जो बहुत ही सराहनीय है। जो ये कह रहा है बस बाजार जो है बदल रहा है, दिन बदल रहे हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल है इस वक्त, तो FIs की लॉन्ग दोनों में कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल से क्या होता है कि अगर बाजार में मजबूती आती है ना तो फिर FIs भी दिल खोल के ना अपनी परसेंटेज लॉन्ग बढ़ा देते हैं। अगर अनकंफर्टेबल पोजीशन में तो थोड़े से वो सोच के काम करते हैं। आज देखो सारे सेगमेंट भाग रहे थे। आज की खास बात पता है क्या है, आज लार्ज कैप ने बढ़िया मामला दिखाया। देखो निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत ज़्यादा चढ़ा, आपका निफ्टी 100 चढ़ा, निफ्टी 200 चढ़ा, आपका निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा चढ़ा। निफ्टी 50 में टॉप 50 शेयर्स आ गए, लार्ज कैप हो गए। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी सेकंड 50 शेयर्स आ गए। फिर निफ्टी 100 में भी टॉप 100 आ गए, मतलब बड़े ही हो गए ना, लार्ज कैप ही हो गए। और निफ्टी 200 में भी लगभग 100 सारे घुस ही गए।
तो इन्होंने बड़ी तेज़ी दिखाई। स्मॉल कैप मिड कैप रिलेटिवली आज चढ़े पर उनके मुकाबले कम चढ़े। निफ्टी बैंक जो बिल्कुल ही कहते हैं ना बड़ा पैथेटिक सा माहौल बना रहा था, वो भी आज थोड़ा सा ठीक ठाक चढ़कर बंद हुआ है। और आपका इंडिया विक्स जो है उसमें सुधार है, 7.5% गिरा है। तो सब मतलब कहते हैं अच्छा होता नजर आ रहा है। और देखिए बड़े दिनों के बाद 1442 शेयर तेजी के साथ और 910 शेयर जो है मंदी के साथ बंद हुए। ट्रेंट और आइशर मोटर ये दोनों आज भागे मेरे पास है ही नहीं, और एकल भी नहीं है ना इन्फो एज है, ये कुछ शेयर्स है मेरे पास है ही नहीं। और ट्रेंट और आइशर मोटर्स का मुझे बड़ा अफसोस है और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ यार खुद से भी, मैंने इनके शेयर नहीं पकड़े। देखो अब भगवान का मौका देता है। अभी तो मैं डिफेंस और अपनी अदानी ग्रुप में फोकस करके बैठा हुआ हूँ, जो मेरे से कहते ना गलती हो गई, मैंने इनमें हाथ नहीं डाला, इतने अच्छे मौके आए थे इनके अंदर। हालांकि मैं डिफेंस में काम करता रहा पर डर के करता रहा, और अडानी में तो मैंने किया ही नहीं। मैंने यार ये तो वो जब सो रिपोर्ट आई थी ना हिंडनबर्ग वाली, मैं डर गया, मैंने छोड़ बेकार है। लेकिन यार गलती हो गई। देखो गलती इंसान से हो जाए ना तो मान लेना चाहिए। आप बताओ मेरे से गलती हुई कि नहीं? मैंने डिफेंस और इनको छोड़ दिया, अडानी को। नीचे कमेंट में लिख दो आप, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा। अच्छा सेल गिरा पड़ा था, अपोलो टायर गिरा पड़ा था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गिरा हुआ था और MRF गिरा हुआ था, इनकी बत्ती लगी हुई थी। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी में मेरे पास माल नहीं है ज़्यादा, मैं इसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैचअप करूँगा। आज भाई साहब बड़े दिन में 44 शेयर बढ़े हुए थे, 6 शेयर घटे हुए थे, मज़ा आ गया देख के ना। अब निफ्टी की बात सुनो, 24,117 बंद हुआ था, 24,000 के ऊपर क्लोजिंग थी कल, ठीक था, रिलीफ रैली थी। और आज मस्त रैली, 24,386 पे बाजार बंद हुआ। बस दुख मुझे हल्का से ये है कि जहाँ पे खुला था ना, बंद बोल रहा हूँ, खुला उससे नीचे बंद हुआ, इसलिए लाल कैंडल थी। तो ये थोड़ा सा मेरा मन खराब है इस बात को लेकर। लेकिन आप देखो, बताता हूँ आज क्या हुआ। इसने बॉटम बनाया 24,311 का, यहाँ पर पीक बनाया 24,419 का शुरू में, फिर ये गिर गया काफ़ी, यानी सारा लूज कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर आप टेम्परामेंट देखेंगे ना बाजार का, वो अपवर्ड है, यानी जोश के साथ खुला, बुल्स हावी थे, बेयर्स ने उनकी हवा निकाल दी। जब बुल्स ने देखा हमारी तो हवा निकाल दी इन्होंने, हमें तो मार दिया, फिर बुल्स जो हैं धीरे धीरे पकड़ के संभल के चलना शुरू कर, और आखिर तक चलते रहे। अल्टीमेटली 250 पॉइंट बढ़कर 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 24,367 पर आज मामला सेटल किया। हालांकि 24,419 का पीक बनाएगा, 24 के ऊपर दे देते ना आज क्लोजिंग, तो भाई साहब कहते हैं बल्ले बल्ले हो जाती है। चलो ठीक है यार, धीरे धीरे आ जाए। आज सबसे परफॉर्मर था आइशर मोटर, ONGC। इसमें मैंने रिसेंटली कई तरह से नाना प्रकार से पोजीशन बनाई है, मेरे हाथ से ये मिस हो गया था, ये भी मेरे पास नहीं है। पहले इसमें बड़ा काम किया पर कभी डिलीवरी या नहीं उठा पाया। टेक महिंद्रा, टाटा मोटर तो डार्लिंग है। M&M में भी थोड़ा चाह रहा हूँ, इसकी वो थार आने वाली है, तो मन है M&M काफ़ी रखने का। मैडम कह रही थी थार बहुत बढ़िया हो तो ले लेंगे। थार रॉक्स आ रही है जो 5 सीटर, उसमें क्या है कि सनरूफ भी है, सब कुछ है। तो मैडम कह रही थी इसको ले लेंगे। इसको लिया तो कम से कम इसके 1000 शेयर, 1000 तो नहीं 5000 शेयर बनते लेना, क्योंकि अगर इन पे पैसा खर्च रहे हैं तो फिर भी इस कंपनी का माल भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। आपका जैसे टाटा मोटर है, मेरा बड़ा मन है डिफेंडर लेने का, पर मैंने अब जीप की ले ली, ग्रैंड चिरोकी, तो डिफेंडर भी फिर महंगी गाड़ी होगी। ग्रैंड चिरोकी भी 1 रुपये की थी, तो मैं सोच रहा हूँ रुक के लूँगा। तो या तो फिर मैं टाटा मोटर की गाड़ी लूँगा, डिफेंडर वगैरह का जब भी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा अभी। या फिर M&M की एक तो सस्ती गाड़ी है अपना, ये जो महिंद्रा रॉक्स है 30 के आसपास की हुई, ये ली। तो उससे पहले इसके शेयर भी लूँगा इतने लाख, बिना उसके काम नहीं करूँगा इसमें। मेरा कैसा थॉट लगा आप कमेंट में लिख दो। मैडम कहती दालें अच्छी नहीं मिल रही, मैंने कभी दालें, मैंने लोगों से पूछा, लोगों टाटा संपन्न की लो बहुत बढ़िया है। तो मैडम आजकल टाटा संपन्न की अनपॉलिश दालें लेती है, तो मैंने सबसे पहले टाटा कंज्यूमर के शेयर ले लिए बहुत सारे। मैंने यार अब देखो, अब कंपनी में अपना हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिस कंपनी का माल खरीद रहे हैं उसमें हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। कैसा आपको मेरा विचार है कमेंट में लिख दो। तो मेरा सिंपल है, जिस कंपनी का मैं दीवाना हो जाता हूँ फिर मैं उसके शेयर भी ले लेता हूँ। तो भैया मुझे कंपनी पे खर्चा कर रहे हैं तो हिस्सेदारी होनी चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा होना चाहिए। तो आज जो गिरे हुए थे सिर्फ 5 शेयर थे, BPCL, HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा, सन फार्मा, डिवीज लैब, ब्रिटानिया और मारुति सुजुकी हल्की सी हरियाली में बंद हुआ। इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आ जाए। 24,367 के लेपेटे में बाजार बंद हुआ और 24,400 पे आप अगर आप देखो कॉल रेटिंग बहुत बड़ी है, पुट रेटिंग बहुत बड़ी है।
और यहाँ सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पे है, ये देखिए बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा है, पुट रेटिंग ना के बराबर है। तो वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 24,400 के बाद, 24,400 ऑनवर्ड, पर ऑपरेटर अगर चाहेगा तो इन सबको ठंडा कर देगा। और मंथली वाला वही चल रहा है, हालांकि 24,500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है हाईएस्ट वाला, 24,000 पे सेकंड हाईएस्ट बढ़ा है, तो ये तो मतलब 24,500 विद डाउनवर्ड बायस्ड है मंथली एक्सपोजर। और कॉल राइटिंग का हाईएस्ट है 25,000 पे, पुट राइटिंग है 24,000। इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट है 1.47, बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है और ओवर हल्का फुल्का ओवरबॉट भी है मंथली वाला। और वीकली वाले में भी आज बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, बड़ा वीक स्टार्ट किया था इसने 0.66 से, अब 0.81 पे चला गया, तो मतलब तारीफ काबिल है, तारीफ काबिल है। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो कहते हैं बड़े दिनों के बाद अपना डार्लिंग आज तबीयत से ऊपर आया है। ये जो कंसोलिडेट कर रहा है ना यहाँ पर, उसकी हायर रेंज पे आ गया है। कमज़ोर तो है, आपको पता है निफ्टी बैंक तो बड़ा कमज़ोर है, पर अच्छी बात क्या है जो कंसोलिडेशन की इसकी रेंज बन के आई है उसके टॉप पर आ गया आज। और आज इसने जो है अच्छी बात ये की है कि इसने भी हाईएस्ट ओपनिंग दी है। तो यहाँ पे ओपन हुआ था, इधर ओपन हुआ था, इधर ओपन हुआ था, इधर ओपन हुआ था, आज ओपन हुआ इधर, तो हाईएस्ट ओपनिंग है। क्लोजिंग देखिए इसकी यहाँ थी, नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं, कुछ फिर से गलत बोल गया बेटा, बड़ा मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा गलत बोल गया। इसने आज यहाँ ओपनिंग दी, पहले यहाँ दी थी उससे ऊपर है, फिर यहाँ दी थी ये आज के ऊपर है, फिर यहाँ दी थी आज के ऊपर, फिर यहाँ दी थी आज के। क्लोजिंग उसने यहाँ दी, इसकी यहाँ थी, इसकी यहाँ थी, इसकी यहाँ थी, इसकी यहाँ थी, तो यानी आज की ओपनिंग और क्लोजिंग पिछली 4 कैंडलों की ओपनिंग क्लोजिंग से ऊपर है। और जो कंसोलिडेशन रेंज है उसके हायर एंड पर बाजार चल रहा है और आपका 50 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक है। तो ये जरा सा इसको प्रेशर पुश मिलेगा ना तो एकदम भाग जाएगा। और इसमें तो ये भी अच्छी बात है कि 3 दिन से हरे हिस्टोग्राम है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर लगातार कमज़ोर हो रहा है और ये इसका RSI बहुत कमज़ोर हो गया था, 30 के नज़दीक आ गया था, अब ये 40 के ऊपर आ गया। 40 से 80 के बीच बुल रन है, पर ये 40 के नीचे चला गया था, तो इसलिए इसने तो बड़ा डाउट पैदा कर दिया था। तो अभी मतलब ये नहीं कि डाउट ख़त्म हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हो गया, क्योंकि 20 से 60 के बीच में बेयर रन होता है। तो अभी तो मतलब रेंज तो वही है, 30 के करीब आ गया था, 40 से ऊपर चला गया, पर थोड़ा बेटर हो गया ये कह सकते हैं। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। कल तक 50,000 का ऐसा लेवल था जहाँ पे टोटल पेन था हाईएस्ट, और आज वो हो गया 50,500, पर सेकंड हाईएस्ट आज 50,000 पे, यानी इंप्रूवमेंट तो है पर अभी पकड़ नहीं है उतनी, 50,500 पे स्ट्रगल है थोड़ी सी। अच्छा, ये भी काफ़ी इंप्रूव हो गया 0.88, ये 0.91 ही। तो अब ये भी कहते हैं ना, भूल जाते हैं यार वो क्या बोलते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, न्यू शूट्स निकल रहे हैं इसके, मतलब ऐसे निकल रही हैं बातें इससे। आज यार मैं थोड़ा सा प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुक्र से थोड़ा ही प्रॉफिट कमाया है। हालांकि मैंने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी डिस्कस भी नहीं की है, मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैंने सौदे आज फिर भी नाना करते कर लिए, पैसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टाइट पोजीशन चल रही है। 2 फ्यूचर बाय, 1 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी, 1 स्टॉक स्क्योर ऑफ, 2 ऑप्शन स्क्योर ऑफ, 1 फ्यूचर स्क्योर ऑफ, 2 एग्रेसिव पुट सेल, 1 एग्रेसिव कॉल सेल, ये मैंने आज ट्रेड किया। अच्छा, मैंने क्या करा देखो, एक तो टाटा कॉम का जो है ना, मैंने कॉल और फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ कर दिया। तो कॉल में इतना प्रॉफिट है 1/3 कर दो, फ्यूचर में इतना प्रॉफिट है 1/3 कर दो। तो उसके बाद मैं रुका नहीं, थमा नहीं, मैंने एक ना भारतीय एयरटेल के 25 शेयर बेचे, इसमें मुझे लगभग 90 to 100% प्रॉफिट है, यानी एक शेयर पे लगभग 700 से 800 के बीच का प्रॉफिट होगा, 700 से 740 के बीच का प्रॉफिट है। तो अंदाजन कैलकुलेट आप कर सकते हो। और निफ्टी की मैंने एक पुट स्क्योर ऑफ कर ली। इसमें प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी पुट्टे बेच रखी हैं मैंने, उसमें से एक स्क्योर ऑफ कर लेता हूँ। मतलब मैं इसमें थोड़ी ट्रेडिंग करता रहता हूँ निफ्टी 50 में दिसंबर में, तो वो छोटा सा प्रॉफिट होगा इसमें। अगर थोड़ा हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 200-2,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। मतलब ये छोटे प्रॉफिट में करता रहता हूँ, थोड़ा सा मन सा लगा रहता है, कहते ना थोड़ा सा मन लगा रहता है। तो भैया आज इसको देख के ना बड़ा मन खुश हो रहा है।
आज तो गाना निकल रहा है मुझे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो क्या आज तो ये दिल बड़ा भाग भाग है। अब देखो बाकी देखो यार, मंडे को ठंडा ना करने साली कोई बैड न्यूज़ आ गई तो बाकी देखो प्रभु विश्वास है, प्रभु की कृपा है, आप लोगों की शुभकामनाएं, सब ठीक होगा। देखो मैं इतना बुरा दौर चला, आपने देखा मैंने कैसे संभल के काम किया। मैं बस यही चीज़ें समझाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कैश मैनेजमेंट क्या है, अपनी वीडियोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा, डेमोस के द्वारा आपको ये खतरे से खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077 में मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया ना तो मेरी टीम से खुलवाइए, बड़ी मेहनती टीम है, आपको प्लेटफॉर्म ऑपरेट करना सिखाएगी, सब कुछ बताएगी, सारा एजुकेशनल आपको कंटेंट भी देगी, जो भी आपको चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। आप लोग बड़ा यार कोऑपरेटिव लोग हैं। इसी नंबर पे कॉल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खोलिए, फिर मेरी टीम को कांटेक्ट जरूर करिए। आपको कई सारी वो सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे भी, जैसे कैसे प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं, कोई टर्म्स आपको क्लियर नहीं होती है, कुछ वीडियोस चाहिए, वो सब आपको मदद करते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नए निवेशक हैं, उनको अपने पाँव पे खड़ा कराना, उनको समझाना, उनको थोड़ा आइडिया देना, भाई ये क्या है। एंट्री करते हैं तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।